तो देखिए यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान स्तुति करते हैं शिव जी की, तो भक्त को निमित्त बना करके स्तुति करते हैं। इसको भक्त को निमित्त बनाकर स्तुति करते हैं। भक्त अपने इष्ट देवता से कुछ फल की प्राप्ति करने के लिए भक्ति करता है। जैसे प्रजा राजा की सेवा करती है, क्यों करती है? कि राजा इसको फल देगा, नौकरी आदि देगा। उसी प्रकार से भक्त भी अपने इष्ट देवता की उपासना पूजा पाठ आदि करते हैं। तो भक्त को मालूम पड़ गया इनके पास कुछ नहीं है, तो फिर हो सकता ना भी करे, लेकिन भक्त को मालूम है कि भगवान के पास इतनी है, देने की सामर्थ्य, ये सामर्थ्य है, तो उससे मेरा गाड़ी चल जाएगी। तो उसी के विषय में कहते हैं। नहीं तो न्याय क्या है? प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते। यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इससे व्यक्ति से, उसके सामने पर कोई व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। अपने स्वार्थ को लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है। अस्नम गरलम फणिकलापो वसनम चर्म च वहनम महोक्षः मम दास्यसि किम किमस्ति शंभो तवे पादाम्बुज भक्ति में देहि। हे शंभो, सुख को देने वाले, सर्व समर्थ। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के पास में क्या है तो जो मेरे को दे सकते हैं, तो क्या है? भगवान भोलेनाथ के पास है। भक्त है कहता है कि आपके पास क्या है? आपके पास तो ये है कि अस्नम गरलम, खाने के लिए, अस्नम नहीं खाने के लिए, गरलम विष है आपके पास में, खाने के लिए क्या है? विष है। अरे पेन, अरे कुछ आभूषण धारण, सोना चांदी है ना, कभी कभी व्यक्ति सोना चांदी से प्रवृत्त हो जाता है। तो देखिए इसके पास सोना चांदी है, चलो एक आध अंगूठी दे देगा है कि नहीं? कि आभूषण को ये है, तो आभूषण भी कौन से धारण किया आपने? सर्प का। तो देख लीजिए सर्प को धारण कर लिया, सर्प का आभूषण धारण कर लिया ना। अब और क्या कर दिया? कहते हैं वस्त्र कौन से पहने? तो बोलते हैं वस्त्र को भी देखते, राजा महाराज सेवा करते ना, कि वस्त्र ही दे देगा सोना चांदी जड़ा हुआ। राजा महाराजा को जो पहले के वस्त्र होते थे ना, उसमें सोना चांदी जड़ा हुआ था। तो इनके पास वस्त्र कौन है? एक चाहे तो शेर की खाल हो, ऐसा तो हाथी खाल। अब जो पानी में भीग गई तो गंध मारती है। पानी में, जल में यदि भीग गई तो वो जब तक सूखेगी नहीं तब तक गंध मारेगी वो। तो वस्त्रम पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए अक्षर में, चलो यात्रा करने कोई रथ होगा, है ना, रथ होगा, हाथी होगा, ऐरावत हाथी होगा, उसी सिर्फ घोड़ा होगा, अथवा जो अर्जुन के पास दिव्य रथ है, कृष्ण भगवान के पास दिव्य रथ होगा, विष्णु भगवान के पास जो दिव्य रथ होगा, ऐसे कोई दिव्य रथ होगा जिससे भगवान उससे प्यार करते होंगे तो हमको भी दे देंगे। कह इनके पास कौन से यात्रा करने के लिए महोक्षा वाहनम, वो तो बैल है, और बैल भी कैसे? महोक्ष यानी बहुत बूढ़ा हो गया। अब कैसे हे भगवान आपके पास इतना बूढ़ा बैल यात्रा करने के लिए है, तो आपके पास ऐसी पहले से ही आप कंगाल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कंगाल देख रहे हैं। अब कंगाल देख रहे हैं तो ऐसे कंगाल वाले इष्ट देवता से अब मैं मांगू तो क्या मांगू? आपके पास है क्या जो आप मेरे को देंगे, है ना? तो यहाँ पर कहते हैं खाने के लिए हलाल नाम का विषय है ना, और भूषण पे माला के रूप में, भूषण के रूप में अरे सर्प है, और ओढ़ने के लिए, ओढ़ने लपेटने के लिए अधो वस्तु परिवस्तु के मध्य में कीर्ति विशेष है, शेर की खाल अथवा हाथी की खाल, और वाहन के स्थान पे वृद्ध बैल है, ठीक है ना, यात्रा के लिए। इस प्रकार से अतः इसी हेतु से भक्त को अभिष्ट है। आपके जो भक्त के लिए, जो भक्त चाह रहा था मेरे को ऐश्वर्य चाहिए, क्या चाहिए? अरे सोना चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जमीन ज्यादा चाहिए, मेरी नाम हो, क्या हो? नाम ख्याति। पहले देखो शिव जी का भक्त कैसा है, इतना अमीर पार्टी वाला है। तो ऐसे ही तो शिव, अतः इसी हेतु भक्त के अभिष्ट आपके पास क्या दोगे? भक्त को जो अभिष्ट है ना, उसके लिए आप क्या देंगे? मम प्रार्थनी है, जिससे मैं प्रार्थना करूं, प्रार्थना करने में प्रवृत्त हो जाए। मम प्रार्थनी है, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, तो क्या आपके पास है जो आप मेरे को देंगे? तो अतः कहते हैं किमपि नास्ति, अब आपके पास तो कुछ है नहीं है। अरे मैं जहर सुन लूंगा, आपने तो पचा ही लिया ठीक खाने के लिए, आपने जहर तो पचा लिया, किंतु मैं खाऊंगा तो मैं तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा
अच्छा पर्पा ही ले लो आभूषण के रूप में, माला के रूप में, भाई वो भी काट लेगा तो वो भी खतरा ही है उसके लिए। चलो खाल दे दो कि वो, चलो खाल कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, अभी तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। पहले तो नहीं था, पहले तो राजा महाराज मारते थे, स्वयं ही मारते थे, लेकिन अरे अभी खाल को दे दिया, कहीं बारिश हो गई, बारिश के समय उसको खाल को ओढ़ के चले गए हम, तो गंध मारेगी और गंध वो व्याधि हो जाएगी, उससे बीमारी आ जाएगी। तो आपके पास, और बूढ़ा बैल भी यदि आपने दे दिया तो बूढ़े की कौन सेवा करता है ना। तो आपके पास कुछ है नहीं तो आप दोगे क्या। तो भक्त ने देखा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ दे दिए आपके पास, फिर भी कुछ किंचित दे के लिए उसने स्तुति कर ली, कुछ देने के योग्य है, ऐसी स्तुति करनी चाहिए। तो तथापि दे किंचित है, इस प्रकार से जान करके भक्त प्रार्थना करता है। ये बोलना था आपके पास एक ही चीज है, वो दे दीजिए बस, मैं ज्यादा नहीं मांगता हूँ। तो क्या चीज है भगवान के पास, मम दास सिक्किम की मस्त शंभु, हे भगवान मेरे लिए क्या दोगे, कहते आपके पास एक सी चीज है, थोड़ी सी, वो दे दी। तब पदाम बोझ भक्ति में दे ही, आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर दीजिए, बस आपके पास इतना ही मैं मांगता हूँ, कोई ज्यादा आप धन संपत्ति ऐश्वर्य में नहीं मांगता, है ना। आपके चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर दीजिए, इतना ही मेरी कामना है। तो कहते हैं तब आहे बोलना, तो आपके यही जो चरण कमलों की भक्ति चाहिए, ना अन्य दृष्टि अपेक्षित, मेरे को दूसरी कोई अपेक्षा है ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर में भासमान, यहाँ पर है ग्रंथकार टीकाकार निकालते हैं कि ईश्वर में जो भासमान निंदा है ना, निंदा कर दी ना आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने, शिव ने, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने भक्त को निमित्त बना करके निंदा कर दी है ना। यानी भक्त निंदा कर रहा कि आपके पास क्या संपत्ति है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए क्या जहर है, जहर खा। स्वामी सेवक अपने स्वामी की वो कमी को उजागर कर दिया, अब कमी को उजागर करना मतलब निंदा करना। हमारे एक गुरु जी ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे ऐसा कार्य करते हैं, सिद्ध होता है कि उसका शिष्य उससे संतुष्ट नहीं है तो उसकी निंदा करते हैं, है ना। गुरु की निंदा कर दिया तो दूसरे की निंदा करना महापाप है कि नहीं। और अपने गुरु की निंदा कर दिया, अपने इष्ट देवता की निंदा करना तो महापाप हो गया। फिर भक्त ने निंदा कर दी कि आपके पास तो खाने का गरज है ना, ये है बूढ़ा बैल है, यात्रा मेरे को क्या दोगे। कहते जो ईश्वर में भासमान जो निंदा है, वह भी निंदा कैसी है, स्तुति पर्यवसायी होती है, स्तुति की पर्यवसायी वाली होती है। अतः ईश्वर में कैसा, ईश्वर में पापन दोनों ही नहीं है। तो क्या ईश्वर में आप भक्ति पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के आप स्तुति करो से प्रवृत्त हो जाओ, अथवा निंदा पूर्वक भी यदि शिव जी की स्तुति करें तो कल्याणकारी हो गया। इस किसी प्रकार से आप शिव जी की स्तुति करें, जैसे कृष्ण भगवान की स्तुति कंस ने कैसे जन्म कर ली, द्रोह से कर दिया। तो द्रोह करते करते उसको ऐसी वृत्ति बनी कि विष्णु भगवान कृष्ण भगवान को छोड़कर कोई दूसरा दिखता ही नहीं था। वहां तो भयंकर है। कहते ईश्वर में ये आत्मा, ऐसा आत्मा अवत पापमा है, जो ऐसा आत्मा अपहत पापमा, तो यह आत्मा कैसे पाप से रहित है। इस श्रुति के द्वारा ऐसे जो श्रुति आई है वेद में, तो सारे दोष से शून्य परमात्मा जाना गया है। और असन में, तो यहाँ पर कहते हैं असन कहने से क्या प्रयोजन है, तो ग्रंथ का टीकाकार अर्थ निकालना है। असने में गलत जो प्रतिज्ञा है, गलत की जो प्रतिज्ञा असन है ना, खाने के लिए विष है आपके पास, तो यार भक्ति की रक्षा करने के अभिप्राय से ऐसा कहा गया है कि भक्त यानी भगवान बोलना तो अपने भक्ति की गरज से रक्षा कर रहे हैं। फणिनत्व भूषणत्व प्रतिज्ञा क्या है कि अभिहत्य को प्रदान करने की है ना। जैसे सर्प से अरे भय लगता ना जीवों का, पराया करके सर्प काट देते थे पहले भी, अभी भी काट देते हैं, पहले भी काट देते। भक्त कहीं जंगल में रहता कि नहीं रहता, किसमें पराया करके साधु आदि जंगल में घूमते रहते हैं, है ना, एकांत में रहते हैं। हो सकता है जंगल में रहते हैं, सर्प तो घूमते जंगल में, शहरों में कम घूमते हैं सर्प, लेकिन जंगलों में ज्यादा घूमते हैं। कहीं आ गया सर्प पास में आ गया, तो एक महात्मा नर्मदा किनारे था, अब बैठा हुआ था आसन पर, अब उसके आसन में बैठा था, भजन में ध्यान लगा रहा था। तो उसी समय एक सर्प आ गया और उसके शरीर से चढ़ करके यहाँ इसके आगे मुख के आगे उसने फन कर दिया। एक तो शरीर पर चढ़ गया और आगे मुंह फन करके उसके मुख के पास में आ गया। उसने देखा, लेकिन बड़ा ही अजीब रहा, उसने देखा, उसको देख कर डर तो लग गया, वो हाला नहीं। तो एक दिन चढ़ गया, मुश्किल से फिर उसकी भैया तो बैठ ही गया, दूसरी बार फिर बैठ गया, चढ़ गया। उसने कहा महादेव यदि आप ऐसा करोगे तो फिर मैं यहाँ से भाग ही जाऊंगा।
2 बार उसके शरीर पे चढ़ा, लेकिन वो भी है जब सर चढ़ जाता था, ध्यान लगाता था, उस काल में शायद उसको वो नहीं होता होगा आभास, कुछ क्षण उसकी वृत्ति ऐसी बन गई थी, अच्छी वृत्ति। तो अच्छी वृत्ति बन जाने से सर्प भी उसको, अरे डसा तो, हाँ डसा, सर्प ने डसा भी नहीं, उस सर्प को देख करके इतना ज्यादा भयभीत भी नहीं हुआ। हाँ भयभीत नहीं, तो सर पे चढ़ जाए और सामने दिख ले, चढ़ने पर मुश्किल हो जाता है, अरे स्पर्श ही कर दे समस्या हो जाती है। लेकिन तो वो महात्मा ध्यान करता था, तो ध्यान में थोड़ी स्थिति उसकी बढ़ गई थी, बाद में फिर वो उसकी स्थिति कमजोर हो गई। जिस स्थान पे वो ध्यान करता था मैं उस स्थान पर गया भी था, लेकिन मेरे पर कुछ भी नहीं हुआ। नर्मदा जी किनारे की बात है, मंडला जिले में था वो। नर्मदा जी किनारे आश्रम था, उस आश्रम में ध्यान लगाता था। मतलब वो कोई या तो सर पे आया, सिर्फ सर ही उसके शरीर पे चढ़ गया, अथवा सर्प के रूप में कोई योगी आ गया, लेकिन सर्प ने काटा नहीं, लेकिन 2 बार चढ़ा उसके ऊपर। फिर बाद में वहां से 1 आध महीना 2 महीने बाद छोड़ चढ़ के आ गया। तो कहते हैं आसन का, अरे फणी का अर्थ है मतलब कि अभिहत प्राय की, अभिहत के अभिप्राय से कहा है कि बसन चर्मत्व की कल्पना क्यों की है। बसन में जिस चर्मत्व कल्पना है ना, कि निष्प्रिय के लिए आता, शिव जी के आता भक्त को क्या है, निष्प्रिय हो जाना चाहिए, किसी की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। यानी निष्प्रियत्व के अभिप्राय से चर्मत्व का वर्णन किया है कि दुष्टों का निग्रहत्व सूचन के अभिप्राय से, और वाहन में यहाँ पर कहते हैं दुष्टत्व के निग्रहत्व सूचन के अभिप्राय से वाहन में महुक्षत्व का अभिधान कहा गया है। दुष्टों के निग्रह के, यानी दुष्टों से हमारी रक्षा करें, ऐसे नंदी को लेकर के कहा गया। तो मम प्रार्थनीय की मस्ती, तो मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या दोगे, इस प्रकार से निष्प्रियत्व देते थे। अर्थात भक्त को निष्प्रिय हो जाना चाहिए, भक्त को क्या है, कोई कामना नहीं कर, बिना कामना से ही भगवान की पूजा पाठ आदि करना चाहिए। अब इसी पर शिव महिमन कहते हैं क्या, महोक्षा खटवांगम परशुरजिनम भस्म पणिना कपालम चेती यत तब भरत तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम रिद्धिम लदति तु भवद भ्रू प्रणिहिताम नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। भगवान के पास सामग्री कितनी है, बूढ़ा बैल है, खटवांग है, एक अस्त्र विशेष है, परशु है, खाल है, मृग सिर की खाल है, भस्म है, सर्प है, और कपाल भिक्षा मांगने का वो है कटोरा। इतनी चीज मात्र है, फिर भी इनकी भगवान के पास ज्यादा सामग्री नहीं है। जैसे चोर डकैती, उनके पास चोर है, लुटेरे आए, उनके पास में हमला करने आए, छीनने के लिए आए, सर्प कौन छीनेगा बूढ़े बैल को भी चल छीन भी लिया तो कौन छीनेगा, रोटी खिलाना पड़ेगा उसको, सेवा ही करना पड़ेगा उल्टा ही। परसू भी है, परसू भी ज्यादा जंग लग गई होगी, परसा भी जंग लग गई होगी। तो इसके पश्चात भस्म है, वो भी मरे हुए मुर्दे की भस्म है। कपाल है, वो भी एक किसी की खोपड़ी है, कपाल खोपड़ी और भस्म से सब डरते हैं। तो इन भगवान भोलेनाथ के पास संपत्ति इतनी मात्र है, फिर भी जो आपके उपासना करने वाले देवता हैं उनको तो आप भ्रुकुटी के हिलाने मात्र से वो सारी रिद्धि सिद्धि को धारण कर लेते हैं, है ना। कहते सुराहा जो देवता है ताम ताम रिद्धि ददाति भगवत भ्रू प्रणता, आपकी भ्रुकुटी के हिलने मात्र से वो देवता उस रिद्धि को धारण कर लेते हैं। नहीं स्वात्मा राम विषय में प्रश्न रहती। तो यहाँ पर कहते हैं आप एक जो आप तो कहते हैं आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऐसे आत्मा में रमण करने वाले परमात्मा के लिए विषय मृग तृष्णा भ्रमति प्रभावित नहीं करती। विषय रूप जो मृग तृष्णा है प्रभावित नहीं करती। अब इसी पे कवि ने कल्पना की है, कवि क्या करता है, एक बार शिव जी की गृहस्थी को लेकर कवि कहता है, अरे कहते हैं रामाद्या चह मेदिनीम धनपतेर बीजम बलालांगलम प्रेतेशान महीसम तवास्ति विष्टवा फलम त्रिशूलम तव सक्ता हम तव चान्य दान करणे स्कंदोस्ति गोरक्षणे खिन्ना हम हरे भिक्षया कुरु कृषिम गौरी बचा पातुवा।
है ना। शिव जी ने गृहस्थ जीवन तो निर्वाह किया है, 2 पुत्र पैदा हो गए थे, लेकिन कैसे जीवन यात्रा चलती थी, भिक्षा मांग करके चलते थे। अन्नपूर्णा, तभी तो ना अन्नपूर्णा देने वाली है, शिव जी मांगने वाले हैं। तो माता पार्वती ने उनसे विवाह कर लिए, 2 बच्चे पैदा कर लिए, हो गए। तो 2 बच्चे पैदा हो जाने के पश्चात फिर उनका भिक्षा मांग कर यात्रा चलते थे। वो बच्चों के पास भी कोई व्यापार नहीं था, बच्चों के पास भी कोई ज़्यादा व्यापार नहीं था। उनके विवाह आदि भी हो गए, तो फिर भी व्यापार नहीं कर पाए हो। तो न करने से क्या, गाड़ी कैसे भिक्षा के द्वारा ही चलती। बहुत से ब्राह्मण होते थे ना, भिक्षा मांग कर जाए। तो माता पार्वती ने देखा कि हमारे में एक तो घर जीवन वाले हैं, स्वयं हमारे पति बड़ी गृहस्थी वाले हैं, इनके दर्शन करने के लिए खूब आते हैं। एक विशेषता ये भी है, अब दर्शन करने जिसके पास में आएंगे उसको हैं, और दर्शन करने जिसके पास जाएंगे उसको खाना पीना तो भोजन आदि तो आप भगत तो करना पड़ेगी। यदि व्यक्ति भूखा चला जाए गृहस्थी के घर से और दोष लगता है। अतिथि सेवा अतिथि देवो भव। अब वो भगवान शिव जी के पास में अतिथि बहुत आते थे, तो माता पार्वती उनको कहाँ से खिलाए, कभी कभी तो स्वयं ही भूखी रह जाती होगी। कभी कभी जो भिक्षा मांग के लाते थे वो तो अतिथि को खिला देते थे, अतिथि को खिला देने से वो स्वयं ही भूखी रह जाती थी। तो किसी काल विशेष में राम किन्होंने, परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों को जीत करके सारी पृथ्वी अपने अधीन कर लिए थे। अधीन करके फिर सारी पृथ्वी का यज्ञ यज्ञ की राष्ट्रीय यज्ञ के माध्यम सारी पृथ्वी उन्होंने दान कर दी कश्यप ऋषि को, कश्यप ऋषि को दान की थी। तो उससे उसी समय कहते, कवि कवि के रूप में, माता पार्वती के रूप में कवि कहता है, हे पतिदेव, मैं आपकी भिक्षा मांगते मांगते खिन्न हो गई, भिक्षा से कैसे गाड़ी चलेगी, जाओ परशुराम जी अरे राष्ट्रीय यज्ञ करा, उसमें पृथ्वी दान करते हैं, वो बहुत दान करते हैं ना राष्ट्रीय यज्ञ में, तो उनसे थोड़ी पृथ्वी मांग लेना, पृथ्वी की भूमि मांग लेना थोड़ी बहुत, 10-20 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा तो मेदिनी मांग लेना, पृथ्वी को मांग लेना। सर खा ठीक है। फिर उनको बोने के लिए क्या बीज चाहिए कि आपका जो पास का सका ना कुबेर, उससे थोड़ा बीज ले लेना, जो धनपति कुबेर है, क्योंकि वो धनपति है, धनपति से धन ले लोगे, धन लेने से फिर बीज दूसरे उन जो खेती करना उससे बीज मिल जाएगा, धन होगा तो बीज मिलेगा ना। तो धनपति से बीज ले लेना, ठीक है, धनपति से बीज ले लेंगे, मांग लेंगे भाई थोड़ी बहुत। तो फिर खेती के लिए वो चाहिए, हल आदि चाहिए, कि वो हल तो वो आपके परशुराम वो है ना कौन, बलराम जी के पास वो बैल मेल तो है नहीं है, उनसे हल मांग हल मांग ले जी, हल मांग लिया ठीक है। अब उसमें बलराम से हल मांग लिया, फिर जोतने के लिए बैल चाहिए ना, कि एक तो आपके पास नंदी बैल है, एक आपको जो एक और सका है कौन, यमराज जी, उनके पास एक भैंसा है, एक तरफ भैंसा एक तरफ बैल, जोत लेना। तो प्रेरितान यमराज जी से भैंस मांग लेना, और आपके पास बैल नंदी है ही है, तो दोनों से क्या हो जाएगा, तो खेती हो जाएगी, वो हो जाएगी, मतलब हल खिंच जाएगा। तो अच्छा, हल में उनके पास बलराम जी के पास जो हल है ना, हल में मात्र उनके लोहा नहीं लगा था, बिना लोहे के फिर जमीन नहीं खुदती, बिना लोहे के जमीन नहीं खुदती, फिर लोहा कहाँ से लाएंगे उसमें लगाने के। आपका जो त्रिशूल है ना, और त्रिशूल को फाल बनाना, लोहा लगा लेना, जिससे लोहा जमीन खुदेगी। कहते हैं ठीक है। फिर ये वहाँ त्रिशूल को फाल बनाना, और सकता कहते मैं समर्थ नहीं हूँ मैं, और मैं कैसे, जब आप क्या बनाओगे, खेती करोगे, तो खेती करेंगे तो मैं फिर क्या करूँगे, कि जब आप खेत में जाओगे तो मैं रोटी बना करके ले आऊँगी आपको, सर पर रोटी रख करके, सर पे एक अरे क्या माता लेके जा रही ना मटका, और वो पानी, मटका पानी रख दिया, वो बगल में रोटी की रोटी लगी। तो मैं आपको, जब आप खेती करेंगे तो खेत पर रहेंगे, यदि सुबह से लेकर शाम तक तो खेती करते हैं ना, तो मैं आपको भोजन कराने के लिए अरे ले आऊँगी, अन्न ले आऊँगी, रोटी बना करके पानी ले आऊँगी। तो सकता हम तब अच्छा अन्न दान करने, आपको अन्न दान करने में मैं समर्थ हूँ, रोटी बना के ले आऊँगी। तो इसका तो फिर आपका जो एक बड़ा पुत्र निठल्ला बच्चा स्कंद, वो क्या करेगा, कि वो आप जब खेती करोगे तो खेती के लिए पशु को चराना पड़ेगी ना, तो स्कंद आपकी भैंस को और नंदी को चरा देगा, चारा लाएगा, चारा ला करके दे देगा। इसके पश्चात गोरक्षण में स्कंद जो बड़ा पुत्र है, समर्थ है, एक छोटा तो छोटा ही है वो उससे ज़्यादा कुछ काज ही नहीं होता, उसका पेट भी ऐसे ही बड़ा है, पेट बड़ा होने के कारण ज़्यादा काम नहीं होता बड़े पेटों से। जो
जो स्कंद है वो गोरक्षण में समर्थ है। इसलिए हे भोलेनाथ, मैं खिन्न हो गई ये भिक्षा मांगकर। भिक्षा मांगते, भिक्षा से कहाँ तक गाड़ी चलेगी, तो आपके द्वारा भिक्षा मांग करके मांगते 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 मैं खिन्न हो गई। और मेरी सखी सहेलियां भी कहती हैं तुम्हारे पति भिक्षु हैं, तुम्हारे पति कैसे हैं, भिक्षुक है। अब भिक्षा मांगते मांगते ये तो सामने वाले बड़े ऐश्वर्य से भोग रहे हैं, हम कैसे भिक्षा से गाड़ी चला। तो भिक्षा के द्वारा मैं खिन्न हो गई। हर भिक्षा के द्वारा कैसे खिन्न हो गई, इसलिए तुम जाओ ये बोलना तो कुछ व्यापार आदि करो। तो इसलिए ऐसा गौरी का जो वचन है, मुझ कवि का मुझ भक्त की रक्षा करे, है ना। गौरी का जिस प्रकार का व्यंग रूप वचन है वो मुझ भक्त की रक्षा करे।